हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज अपन रेडियोग्राफी एनाटोमी पढ़ेंगे। रेडियोग्राफी के अंदर अपने से जब पूछा जाता है एक्सरे कि इसका एक्सरे लिखिए या विभिन्न टाइप के व्यूज़ लिखिए, कोई भी एक्सरे करके दिया जाता है ना, जैसे चेस्ट का हो गया, एब्डोमेन का हो गया, है ना, जैसे फोर आर्म, एल्बो, कहीं भी पूछ सकता है। लंबर स्पाइन का पूछ ले, स्कैपुला का पूछ ले, स्टर्नम की रेडियोग्राफी पूछ ले, स्कल की पूछ ले, पेल्विक की पूछ ले, इस टाइप से। तो एनाटोमी अपन स्टार्ट करने वाले हैं और बीच बीच में वीडियो में हो सकता है कोई और अपलोड कर दूं, तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनेगी, उसके अंदर आपको देख लेना कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट में कहाँ कहाँ वीडियो हैं। एनाटोमी के अलग हैं, जैसे रेडियोग्राफी के अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेस्ट एनाटोमी और उसके लैंडमार्क। लैंडमार्क अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको समझता है उस लेवल का कि आप एक लेवल तक पहुँच चुके हैं अगर आपने लैंडमार्क भी लिखे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो लैंडमार्क ठीक वही है जैसे अपन कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर एड्रेस के ऊपर अंदर लिखा होता है लैंडमार्क भी एक दीजिए। लैंडमार्क का मतलब वो आपकी लोकेशन की जगह का एक एड्रेस होगा उसके पास का, कि आप इसके पास में लोकेटेड हो उस जगह के। तो उसी टाइप से अलग अलग लैंडमार्क होते हैं, तो उससे रेडियोग्राफी में हेल्प मिलती है अपने को जब एग्जामिन करते हैं, रेडियोग्राफ लेते हैं तो, है ना। तो उस हिसाब से लैंडमार्क को डिफ़ाइन किया जाता है, या फिर उनका मतलब उनको लोकेटेड हैं वो, तो उनको ऐसे महसूस किया जाता है फिंगर से वगैरह से। अलग अलग उसमें वो टाइप्स होते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं, प्रेशर डाल के कर सकते हैं थोड़ा हल्का, ठीक है। तो चेस्ट की एनाटोमी देखते हैं अपन। देखो, चेस्ट में अगर आपको रेडियोग्राफी पूछे जाते तो इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना होता है, जिसके अंदर हार्ट भी शो हो जाए, क्योंकि अपन रेडियोग्राफ में देखते हैं तो हार्ट दिखता है, रिब्स दिखती हैं, उसके अंदर लंग्स दिखते हैं, जैसे कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये डायफ्राम हो गया, ये वाले एंगल कोस्टोफ्रेनिक एंगल हो गए, तो ये दिखते हैं। उसके अलावा आप एरोटा दिखा सकते हैं, एसवीसी दिखा सकते हैं, सुपीरियर वेना केवा जिसको बोलते हैं। राइट लंग अपन लेफ्ट साइड में, अपनी लेफ्ट साइड में अपन सामने से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में से होगा, और लेफ्ट लंग है वो राइट साइड में से होगा अगर अपन देख रहे हैं सामने से कोई व्यू कर रहा है तो। ऊपर वाला भाग अपेक्स कहलाता है लंग का, नीचे बेस होता है, और सेम दोनों टाइप से। ये अपेक्स बेस हो गया, रिब्स हो गई, ट्रैकिया दिखा सकते हैं आप, देख सकते हैं ये ट्रैकिया है, और एक थॉयराइड ग्लैंड दिखा सकते हैं आप। अगर थॉयराइड कार्टिलेज दिखाते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं तो फिर थॉयराइड ग्लैंड दिखा देना। इतनी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं इसके अंदर। बाकी अगर माइनर बनाएं तो आप यहाँ ब्रोंक्यूल्स वगैरह भी बना सकते हैं, एल्वोलाई अगर आप बनाना चाहें तो इस टाइप से बना सकते हैं। ये अपन इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, एक बार डायग्राम चेक कर लेते हैं कौन कौन से। फिर नेक्स्ट है जैसे ये देखो, इसके अंदर वर्टिब्रल प्रोमिनेंस C7 के ऊपर होती है, सर्वाइकल स्पाइन के आगे, ये देखो है ना, 4 5 6 7 नंबर के ऊपर वर्टिब्रल प्रोमिनेंस पाया जाता है। तो ये एक लैंडमार्क है। अपन पीछे अगर टच करके देखेंगे अपने नेक से नीचे जो क्लेविकल जहाँ से अटैच होती है, तो उस जगह पे अपने को मिलने वाला थोड़ा सा ऊपर मिलेगा ये लैंडमार्क है। और फिर फ्रंट साइड में या फिर एंटीरियर साइड में अपने को जुगुलर नोच मिलेगी, उसके नीचे स्टर्नल नोच मिलेगी, है ना। कहाँ पे लोकेट होते, तो लोकेशन की इस हिसाब से देखी जाती है कि स्टर्नल नोच यहाँ है तो T4 T5 लिखेंगे अपन, है ना। जुगुलर नोच है तो यहाँ पे लिखेंगे T1 T2, इस टाइप से लिखते हैं। फिर G4 टिप जो है वो लास्ट में होती है, जैसे T10 11 ऐसे कर कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये लैंडमार्क होते हैं। जैसे इसके अंदर देखो C7 के ऊपर एक वर्टिब्रल प्रोमिनेंस लैंडमार्क है। वर्टिब्रल प्रोमिनेंस ये है पोस्टीरो एंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ चेस्ट के लिए यूजफुल है। पोस्टीरो एंटीरियर का मतलब ये होगा कि पेशेंट के पोस्टीरियर साइड से एक्सरे एंटर करेंगे और देन एग्जिट करेंगे एंटीरियर साइड में। एंटीरियर मतलब आगे की साइड में, ठीक है, फ्रंट साइड में पेशेंट की। जुगुलर नोच भी एक लैंडमार्क है जो भी अपन ने देखा था। यह एपी प्रोजेक्शन के लिए यूज़फुल है। एपी प्रोजेक्शन कब करते हैं, जब अपन सॉरी मतलब कैसे होता है इसके बारे में, तो इसमें एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड जाएंगे, एंटीरियर साइड एंटर करेंगे और पोस्टीरियर एग्जिट करेंगे एक्सरेज। लेवल क्या है इसका, थोरेसिक स्पाइन का T2 T3 मैंने आपको बताया था, T2 T3 इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। ये जुगुलर नोच है और इसका लेवल यहाँ पे T2 T3 वाला लेवल है। क्लेविकल आर्टिकुलेशन पॉइंट है, यहाँ से क्लेविकल आर्टिकुलेट होती है, जुड़ती है, हाँ, जॉइंट बनाती है यहाँ से। जैसे स्टर्नोक्लेविकल देखो, ये स्टर्नम का मैन्यूब्रियम है और ये यहाँ पे आके क्लेविकल जुड़ रही है, तो स्टर्नोक्लेविकल बोलते हैं इसको, स्टर्नोक्लेविकल। ये जुगुलर नोच है, ये स्टर्नल एंगल है, ये बॉडी है स्टर्नम की, जिफोइड टिप है, ठीक है।
जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो T1 पे होता है और G40 पे T9 T10 अभी बताया था मैंने। रिब का एंड होता है L2 L3 के ऊपर लंबर स्पाइन वाले, और ये स्टर्नल एंगल T4 T5। तो जुगलर नोच और स्टर्नल एंगल आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि वो T2 T3 है, तो यहाँ पे आपको T4 T5 कर देना। ठीक है, ये इसके लैंडमार्क हो गए। एब्डोमन की रेडियोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर एब्डोमन में आपको किडनी वाला पार्ट भी दिखाना पड़ता है एंड डाइजेस्टिव पार्ट भी दिखाना पड़ता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, आप अलग अलग बनाना तो और ही बेटर, आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी, है ना। एब्डोमन में डाइजेस्टिव पार्ट यूरिनरी पार्ट शामिल किए जाते हैं, एक के अंदर मिक्स कर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे लीवर दिखा दिया, स्टमक दिखा दिया, डायफ्राम ऊपर दिखा दिया, स्प्लीन दिखा दिया ग्रीन कलर में, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट दिखा दिया, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स सिग्मोइड है, डिसेंडिंग है, इस टाइप से, है ना। फिर लास्ट में रेक्टम एनस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब दिखा सकते हैं आप। लीवर, बाइल, है ना, यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें आएगा। देखो अभी ये आ गया आपका यूरिन वाला पार्ट जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं किडनी वाला पार्ट। तो ये भी देखते हैं एब्डोमेन की रेडियोग्राफी में। कई बार पूछ लिया जाता है कि आप रीनल कैलकुलेट देखने के लिए कौन सा एक्सरे करेंगे, तो फिर यही आता है कि अपन KUB करते हैं उसके लिए, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं, रीनल कैलकुलेट। तो यहाँ पे एक सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, किडनी के ऊपर सिचुएटेड, किडनी, यूरेटर, एक एक निकल रहे हैं दोनों साइड से, यूरेटर, किडनी हो गई दोनों एक एक, ब्लैडर हो गया नीचे ये वाला, है ना। इस टाइप से का पेल्विक का डायग्राम बना देना, उसके बीच में ब्लैडर बना देना, फिर नीचे यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा, और ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा। ठीक है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होगी, ये एक लैंडमार्क है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हो गया। यूरिनरी सिस्टम टोटल एब्डोमेन के अंदर 9 रीजन होते हैं। कौन कौन से? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कौन सा होगा, देखो इसमें अगर नीचे डायग्राम अलग से दिखाया है तो देखते हैं, ये रहा देखो। ओके, ये वो रीजन, ये दूसरा है। तो राइट वही है जो अपने को लेफ्ट दिखता है, वो असल में यहाँ पे राइट होता है ना। तो ये वाला पार्ट राइट है और ये वाला पार्ट लेफ्ट है, तो ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाएगा। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर एपिगेस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन उस साइड आ गया। ठीक है, फिर राइट लेटरल लंबर यहाँ पे आ गया, बीच में अम्बलाइकल आ गया, अम्बलाइकल, और फिर लेफ्ट लेटरल यहाँ पे आ गया लंबर में, फिर राइट इंग्विनल इलियक, फिर बीच में प्यूबिक और लेफ्ट इंग्विनल। ठीक है, लैंडमार्क इन एब्डोमन कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्जिफोइड प्रोसेस हो गया, वही T9 T10, सुपीरियर पोर्शन में होता है डायफ्राम के। फिर इन्फीरियर कोस्टल रिब मार्जिन, मतलब कहाँ पे एंड होती हैं, एंड पॉइंट कौन सा, इन्फीरियर कोस्टल मार्जिन कौन सा, तो L2 L3, है ना। लोअर एब्डोमेन ऑर्गन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है लैंडमार्क। फिर आता है इलियक क्रेस्ट लेवल, तो इलियक क्रेस्ट इसको बोलते हैं, जैसे ये पेल्विक की जो बोन होती है ना, ये वाली, तो इस वाले ऊपर वाले एरिया को इलियक क्रेस्ट बोलते हैं दोनों साइड में। लेवल है L4 L5, लंबर स्पाइन का लंबर L4 L5, जस्ट बिलो दी अम्बलाइकस, इलियक क्रेस्ट के जस्ट ऊपर का पार्ट होता है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसको पेल्विक या वर्टेब्रल स्ट्रक्चर की पोजीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट सेकेंडरी के रूप में एब्डोमेन यूज़ किया जाता है। अगर पेल्विक की रेडियोग्राफी करनी है तो अपन यूज़ करते हैं एंटीरियर ASIS का, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का। पोस्टीरियर भी होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर, है ना, जिसका यूज़ करते हैं। और अगर एब्डोमेन में यूज़ करना तो भी यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी। रहता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, यह सिम्फाइसिस प्यूबिस के सुपीरियर पार्ट के लेवल में होता है। थिन पेशेंट में इजीली पैल्पेबल होता है, मतलब आसानी से उसको महसूस किया जा सकता है, पैल्पेबल। ये एक टर्म होता है रेडियो लैंडमार्क को लोकेट करने का। थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगाया जाता है, मतलब टच किया जाता है, उसे सेंस हो जाता है कि कहाँ कौन सा लैंडमार्क। तो ये फीमर का होता है एक टाइप से, जैसे फीमर अपनी ये नहीं होती क्या, जैसे ये फीमर है और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक तो इनसाइड होता है और एक आउटसाइड होता है, तो ये होता है ग्रेटर, ये होता है लेजर। ग्रेटर ट्रोकेंटर में सिम्फाइसिस प्यूबिस के सुपीरियर पार्ट के लेवल में होता है थिन पेशेंट में। फिर आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसको पैल्पेबल करना एम्बैरेसमेंट होगा, है ना। एंटीरियर जंक्शन ऑफ टू प्यूबिक बोन, तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे आके जब मिलती हैं दोनों, यहाँ पे ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी वाला पार्ट हो गया, ये फोरामेन हो गए, तो ये वाला पार्ट जो है ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस,
तो दोनों पेल्विक की बोन है, एंटीरियर जंक्शन हो गया इसका। फिर आता है स्चियल ट्यूबरोसिटी, लोअर मार्जिन ऑफ एब्डोमन 1 इंच बिलो दी सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस से 1 इंच बिलो। दिस ऑल्सो अनकम्फर्टेबल एंड एम्बेरसिंग, तो इसको भी नहीं किया जा सकता, जनरली यूज़ नहीं कर सकते, एम्बेरसमेंट हो सकता है इससे पेशेंट को। और जब लैंडमार्क को पैल्पेबल करते हैं प्रोसेस से, मतलब फाइंड करते हैं, तो पेशेंट की परमिशन ली जाती है कि क्या मैं आपको यहाँ से टच कर सकता हूँ ऐसे, मतलब ऐसे उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। अगर इसको एम्बेरसमेंट हो जाता तो फिर स्टाफ को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस टाइप से ज़रूरी होता है पूछना पेशेंट को। राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, और इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वो पहले वाले जो हैं वो सारे के सारे रीजन यहाँ पे दिखाए गए हैं, है ना। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, एपिगेस्ट्रिक रीजन है ना, इस टाइप से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, फिर लंबर वाला हो गया, फिर अम्बलाइकल हो गया, फिर लेफ्ट वाला हो गया, इस टाइप से पेल्विक वाला एरिया हो गया। तो ये सारे के सारे ऊपर मैंने अभी आपको बताए थे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये डायग्राम भी है नीचे। फिर हम स्कल एनाटोमी की बात करते हैं, तो स्कल एनाटोमी में 2 टाइप आ जाते हैं, क्रेनियल और फेशियल बोन, 2 टाइप से। तो बोन अपने को लिखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के अंदर, और अगर डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे फ्रंटल ट्यूबरोसिटी लिखा तो एक लैंडमार्क है फ्रंटल बोन का, ये फ्रंटल बोन है और इसका लैंडमार्क है फ्रंटल ट्यूबरोसिटी। सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव जो होती है, जो आई जो होती है अपने आईब्रो, उसके ऊपर वाला पार्ट जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव। सुप्रा मतलब ऊपर, ऑर्बिटल ग्रूव, ऑर्बिटल के ऊपर ग्रूव जैसी स्ट्रक्चर बनी हो। इथेमॉइड, इथेमॉइड पता ही, ऑर्बिट को फील करते हुए अपने को ऐसा लगता है कि ऑर्बिट कैविटी को फील कर रही हो। पैराइटल बोन ये वाली, और एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस EAM, मस्टोइड का जब रेडियोग्राफ करते हैं ना उस टाइम पे लैंडमार्क यूज़ किया जाता है, या फिर पैरानेजल साइनस में यूज़ किया जाता है। ओसिपिटल बोन सबसे पीछे वाली, और एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एक यहाँ पे लैंडमार्क होता है, जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा ना ये वाला फ्रंटल ट्यूबरोसिटी, वैसे ही एक लैंडमार्क यहाँ भी होता है ओसिपिटल पे, ठीक है। तो ये वाला EOP बोलते हैं शायद उसको, कॉमन एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस ऐसे करके कुछ। टेम्पोरल हो गई, फिर मस्टोइड प्रोसेस, ये वाला पार्ट मस्टोइड प्रोसेस हो गया। स्फेनोइड का ग्रेटर विंग है, 2 होते हैं स्फेनोइड में, ग्रेटर और लेज़र, ठीक है। तो ये ग्रेटर विंग। सालड प्रोसेस हो गया ये वाला। स्टाइलर प्रोसेस जो होता है वो TMJ जॉइंट में पार्ट बनाता है इस टाइप से, तो वहाँ होता है फिर। देन फिर जाइगोमेट्रिक आर्च ये वाला, ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं, ओके। दिस इज कोरोनल सूचर, दिस इज सजाइटल सूचर, दोनों पैराइटल बोन के बीच में। दिस इज स्फेनोइड बोन ये वाली, दिस इज स्क्वैमस सूचर पैराइटल के बीच में और स्फेनोइड के बीच में। तो ये सूचर भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर लिख पाएँ तो, बाकी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कॉन्डाइलर, दिस वन दिस वन। तो ये हमने बाइकोंडाइलर एक जॉइंट का टाइप पढ़ा था, उसका पार्ट है बाइकोंडाइलर। फिर मैंडिबुलर नोच होगी यहाँ पे, और ये इसकी नेक होगी, दिस इज रेमस, मैंडिबल का रेमस, ये मैंडिबल की एनाटोमी है। मैंडिबल कैसा दिखता है देखो, यहाँ से ये एक 90 डिग्री टाइप का एंगल होता है, इसको गोनियन बोलते हैं, एंगल ऑफ मैंडिबल गोनियन। ये रेमस है, दिस इज रेमस, दिस इज बॉडी, 2 पार्ट में डिवाइड होता है मैंडिबल, बॉडी और रेमस। दिस इज मेंटल प्रोट्यूबरेंस, लैंडमार्क है आगे वाला पार्ट ये जो, ओके। उसके बाद मैंने सेटल आर्टरी का भी बताया था, तो इसमें एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, उसके बीच में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड रहती है, डोर्सम सेल है और सेल आर्टरी का। तो ये ज़्यादा मतलब थोड़ा डीप है अपने DRT लेवल के हिसाब से, तो काफ़ी अपन, बाकी जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, मैंने बनाया है इसलिए। लेक्राइमल, अभी फेशियल की बात चल रही, तो 2 लेक्राइमल बोन होगी, 2 नेज़ल होगी, 2 जाइगोमेट्रिक होगी, दिस वन एंड पैलाटाइन बहुत ही स्मॉल,
दिस इज़ मैक्सिला, 2 लार्ज दिखते हैं, मैंडिबल, 2 वूमर, 2 इन्फीरियर नेजल कोंका। ठीक है, इस टाइप से फेशियल बोन आपको बनानी पड़ सकते हैं अगर फेशियल बोन की रेडियोग्राफी आती तो। फिर अगर आप जाइगोमेट्रिक आर्च के लिए या फिर नेज़ल बोन के एनाटॉमी पूछी जाती तो ये बना सकते हैं आप स्पेशल नेज़ल बोन, फिर लेक्राइमल बोन बना सकते हैं, जाइगोमेट्रिक प्रोमिनेंस बना सकते हैं, जाइगोमेट्रिक आर्च, जाइगोमेट्रिक बोन। ठीक है, तो जाइगोमेट्रिक बोन के बहुत सारे टाइप होते हैं, पार्ट होते हैं। ये जो जाइगोमेट्रिक आर्च होता है ये उस टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे TMJ की रेडियोग्राफी अगर पूछी जाती है तो एनाटॉमी बता सकते हैं। टेम्पोरल बोन है, ये कैप्सूल है, ये जैसे मैंडिबल वाला पार्ट आ गया ना, ये तो ये मैंडिबल की नेक वाला पार्ट आ गया, कॉन्डाइलॉइड हेड है, ये एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस है, टीम फोसा है, आर्टिकुलर डिस्क है, इस टाइप से। और अगर ऑप्टिक फोरामेन के बारे में पूछा जाता है, ऑर्बिट की रेडियोग्राफी पूछी जाती है तो ये आप बना सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड है। इसमें ऑर्बिट की बोन में जैसे फ्रंटल भाग लेती है, स्फेनोइड लेती है, इथिमोइड लेती है, क्रेनियल की बोन है, फ्रंटल, स्फेनोइड और इथिमोइड, मैक्सिला, जाइगोमेट्रिक और पैलेटाइन, ये सारी फेशियल की बोन है। फिर लेक्राइमल बोन एक अलग से आ जाती है, तो ये इसमें पार्ट लेती हैं। और स्फेनोइड में ग्रेटर विंग दिखा रखा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर दिखा रखा है, 2 फिशर हो गए ना इसमें, सुपीरियर हो गया, एक इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया। ये ऑर्बिट की बोन है, ये ऑप्टिक फोरम है ना, जिससे ऑर्बिट की जो नर्व पास होते हैं, इससे आइज से जो नर्व आती है ना वो इसी से पीछे फिर ब्रेन तक पास होती है, ऑप्टिक फोरमेना से। उसके बाद में ऑर्बिट की रेडियोग्राफी में कुछ लिखा है, देखो जैसे ईच ऑर्बिट 7 बोन से कंपोज्ड होता है, बताया था मैंने आपको। ईच ऑर्बिट का सर्कुलर पार्ट 3 बोन से बना होता है, सर्कुलर ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर फ्रंटल में क्रेनियल की बोन है, एक फेशियल की मैक्सिला है, एक फेशियल की जाइगोमेट्रिक बोन है। इसके अलावा ये रूफ व साइड वॉल भी बनाती है। ऑर्बिट की रूफ ऑर्बिटल प्लेट फ्रंटल बोन बनाती है। रूफ मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ पे वही आ जाती है, फ्रंटल बोन वो बनाएगी। जाइगोमा इसकी वॉल बनाती है, साइड में आती है जाइगोमेट्रिक बोन, तो वो इसकी वॉल बनाएगी। मैक्सिला फ्लोर बनाने में मैक्सिला बोन नीचे होती है, इसलिए फ्लोर बनाती है ऑर्बिट कैविटी का। मीडियल वॉल को थिन लेक्राइमल बोन बनाया जाता है, यहाँ पे लेक्राइमल बोन होती है दोनों साइड, तो वो बनाएंगी। उसके बाद में स्फेनोइड व इथिमोइड ऑर्बिट को पोस्टीरियर पार्ट बनाते हैं, क्योंकि वो पीछे की साइड होते हैं ना, इसलिए वो फिर पोस्टीरियर पार्ट बनाती हैं। अपने को सामने से दिखते नहीं है दोनों स्फेनोइड इथिमोइड, इसलिए वो पोस्टीरियर बनाते हैं। टोटल 7 बोन जिसमें फेशियल व क्रेनियल शामिल हैं, मिलकर ऑर्बिट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसमें क्रेनी में फिर से बताया है फ्रंटल स्फेनोइड इथिमोइड, फिर फेशियल में आपको बताया है मैक्सिला, लेक्राइमल, जाइगोमेट्रिक और लास्ट में पैलेटाइन। ईच ऑर्बिट में 3 ओपनिंग पाई जाती हैं, 3 फोरामेन पाए जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट में, पीछे की साइड पाए जाते हैं। इसमें क्रेनियल नर्व का पासेज होता है ना, ओल्फैक्टरी नहीं होती, सॉरी ओल्फैक्टरी नहीं होती, ओक्यूलोमोटर ऑप्टिक होती हैं, हाँ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक फोरामेन स्मॉल होल इन स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन क्योंकि पोस्टीरियर है तो उसके अंदर ये होल पाया जाता है, जो कि ऑप्टिक नर्व को पीछे पास करेगा फ्रॉम रेटिना, रेटिना से जाएंगी है ना, आई के अंदर जो विजुअल देख रहे हैं उसका सेंसेशन करने के लिए ब्रेन तक जाएंगे, फिर ऑप्टिक फोरामेना से। सेकंड फोरामेन है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये स्फेनोइड बोन के ग्रेटर व लेजर विंग के बीच पाया जाएगा। सेम है, पहले भी स्फेनोइड बोन के बीच से जा रहा था, बीच में पाया जा रहा था, ये इन दोनों के बीच में ग्रेटर विंग और लेजर विंग के बीच में पाया जाता है। 4 प्राइमरी क्रेनियल नर्व को पास करेंगे जो आई व आईलिड की मूवमेंट कराती हैं। ऑक्यूलोमीटर वाली की बार आ गई ना, ऑप्टिक और ऑक्यूलोमीटर, तो उनको पास करवाने का काम ये करने वाला है। फिर आता है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, इन्फीरियर का मतलब नीचे वाली साइड में कौन सा होता है, तो जाइगोमेट्रिक मैक्सिला व ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड के बिटवीन प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर और सुपीरियर का ध्यान रखना, सुपीरियर ऊपर वाली साइड होता है, इन्फीरियर नीचे वाली साइड को बोलते हैं। तो इसमें जाइगोमेट्रिक और मैक्सिलाई नीचे वाली बोन आ जाएंगे तीनों। मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस के लिए पास होता है, मैक्सिलरी नर्व यहाँ से जाएंगे इसके बाद। फिर TMJ अपन ने देखा था, तो उसमें क्या होता है कि मूवेबल जॉइंट है स्कल का, TMJ EM से जस्ट एंटीरियर व स्लाइटली सुपीरियर प्रेजेंट होता है, सुपीरियर मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है। EM एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस आपको बताया था मैंने, मंडिबल उसकी मस्टोइड की रेडियोग्राफी में काम आता है, वो एक लैंडमार्क है EM। तो वो स्लाइटली सुपीरियर होता है या फिर EM से जस्ट इंटीरियर होता है, दोनों इसमें होता है। इसको साइनोवियल जॉइंट से क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन इसकी सिंगल आर्टिकुलर
फाइब्रस डिस्क प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एक सिंगल आर्टिकुलर डिस्क होती है फाइब्रस कार्टिलेज की। इसमें हिंज व ग्लाइडिंग जॉइंट की मूवमेंट पाई जाती है। इसमें सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगामेंट पाए जाते हैं। टीएमजे को नी की तरह बाइकोंडाइलर जॉइंट में क्लासीफाई किया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो हिंज जॉइंट वही होगा ना, एक टाइप से कर रहा है मूवमेंट, जैसे ये अपना मान लेते हैं नी है ना, ये नी है, तो ये ऐसे कर सकता है ना मूवमेंट, या तो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकता है। तो इसको बाइकोंडाइलर तो तब बोल रहे हैं जब इसमें दो कोंडाइल हैं, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। उसमें भी दो कोंडाइल देखे थे अपन ने इस टाइप से, कोराकोइड और कोंडाइलर, है ना। तो नी के अंदर भी ऐसे होते हैं। तो सेम इस प्रकार की मूवमेंट टीएमजे के अंदर पाई जाती है। जब माउथ को वाइडली ओपन किया जाएगा तो कोंडाइलर फोसा की तरफ मूव करेंगे। कोंडाइल है वो कोंडाइलर फोसा के अंदर अटैच हो जाएंगे अगर पूरा वाइडली ओपन कर देते तो। टीएमजे को व्यू करने के लिए आप ओपन माउथ वाटर कर सकते हैं, क्लोज माउथ कर सकते हैं, एक्जियो लेटरल प्रोजेक्शंस कलर मेथड इसको बोलते हैं। सॉरी, वाटर नहीं आएगा इसमें, ओपन माउथ क्लोज माउथ में एक्जियो लेटरल करते हैं इसका। एक्सिली भी होता है साथ में लेटरल भी होता है, स्कलर मेथड बोलते हैं फिर उसको। नेजल बोन की रेडियोग्राफी एनाटॉमी। दो फ्यूज्ड नेजल बोन नोज को ब्रिज फॉर्म करती हैं, साइज में वेरिएबल होंगी, हालांकि मच ऑफ नोज कार्टिलेज से बनी होती है। मतलब ज़्यादातर बोन का जो नोज का जो पार्ट है वो कार्टिलेज से ही बना होता है। नेजल बोन फ्रंटल प्रोसेस और मैक्सिला के एंटीरियर व सुपीरियर प्रेजेंट होती है। नेजल है तो मैक्सिला के एंटीरियर सुपीरियर हो जाएगी ना, मैक्सिला नीचे रह गया तो उसके ऊपर ही रहती है नेजल बोन। तो फ्रंटल बोन की इन्फीरियर होती है, बिल्कुल सही बात है। जंक्शन ऑफ टू नेजल बोन प्लस फ्रंटल बोन एक लैंडमार्क बनाती है जिसको नेजिन बोलते हैं। तो फ्रंटल बोन और नेजल बोन, ऊपर से आती है फ्रंटल बोन और नीचे आती है नेजल बोन, ठीक है। तो यहाँ से एक लैंडमार्क बनता है, फिर उसको नेजिन बोलते हैं। ईच नेजल बोन टू क्रेनियल बोन फ्रंटल व इथेमोड से प्लस टू फेशियल मैक्सिला और नेजल बोन से आर्टिकुलेट होती हैं। तो खुद से आर्टिकुलेट रहेगी, इसके अलावा वो फेशियल की मैक्सिला से आर्टिकुलेट रहती है, फ्रंटल से इथेमोड से। होल स्कल की एनाटॉमी भी अपन स्कल के बारे में पढ़ के आए थे। तो क्रेनियम की 8, फेशियल की 14 बोन्स होती हैं। क्रेनियम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैलवेरियम और फ्लोर। स्कल का कैप बनाता है और स्कल का फ्लोर पार्ट बनाता है। क्रेनियम में दो पार्ट, कैलवेरियम प्लस फ्लोर। कैलवेरियम में फ्रंटल आ गई, ऊपर वाला पार्ट है ना, कैप वाला पार्ट। तो फ्रंटल, राइट पैराइटल, लेफ्ट पैराइटल एंड ओसिपिटल, ये तो हो गई ऊपर वाला। लेफ्ट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथेमोइड, ये हो गई फ्लोर वाले पार्ट की। तो ये क्रेनियम की बोन हो गई। फिर आता है एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे फ्रंटल बोन कैसे होती है, क्या होती है। तो फोरहेड व ऑर्बिट की लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है। फ्रंटल बोन सामने वाली, तो अपना जो माथा बोलते हैं हिंदी में, तो ये फोरहेड बनाती है फ्रंटल बोन, और ऑर्बिटल कैविटी की लेटरल वॉल भी बनाती है। वर्टिकल पोर्शन फोरहेड बनाता है और हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑर्बिटल वॉल बनाता है साइड से। बोथ आईब्रो के बिटवीन प्रेजेंट ग्लेबिला का फॉर्मेशन यही करता है, फ्रंटल बोन ही करता है। सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव क्या होती है, मैंने आपको बताया था, यह इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। आईब्रो के अबोव थोड़ी ग्रूव डिप्रेशन पाई जाती है। आईब्रो के ऊपर थोड़ी सी अगर देखें ना आप आईब्रो को, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी उठी हुई अपने को दिखेगी बोन जो है, उसको सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव बोलते हैं। आर्टिकुलेशन विद फ्रंटल बोन किस किस से आर्टिकुलेट होती है, स्फेनोइड से, इथेमोइड से, लेफ्ट राइट पैराइटल बोन से। स्फेनोइड, इथेमोइड, लेफ्ट राइट पैराइटल बोन से। पैराइटल बोन दो होती हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। क्रेनियम के लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, पैराइटल दोनों साइड होती है ना। फ्रंटल जैसे आगे होगी तो यहाँ इस साइड में वो हो जाएंगे दोनों ऐसे। इनर पार्ट कॉनकेव सरफेस का होता है, कॉनकेव इस टाइप का, जिसके अंदर जैसे यहाँ ब्रेन है तो ब्रेन इसके अंदर रह सकता, तो ये कॉनकेव वाला पार्ट हो गया इनर पार्ट, ये कॉन्वेक्स हो गया। तो इनर पार्ट इसका कॉनकेव सरफेस का होता है। आर्टिकुलेट किसके साथ करती है, फ्रंटल के साथ में, ओसिपिटल के साथ में, टेम्पोरल के साथ में, स्फेनोइड और ऑपोजिट पैराइटल के साथ में। ऑपोजिट मतलब खुद की जो दूसरी साइड की पैराइटल है उसके साथ में आर्टिकुलेट करती है। पैराइटल बोन होगी, उसके बाद में ओसिपिटल आती है जो पीछे वाली होती है। स्कल के इन्फीरियर पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर होती है और इन्फीरियर होती है, मतलब नीचे की साइड होती है, पोस्टीरियर पीछे की साइड। कैलवेरियम का पार्ट है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर राउंड स्क्वैमस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इसके बैक साइड में एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, मैंने आपको बताया था ईओपी,
यही है, वही ओपी, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेंस लैंडमार्क पाया जाता है जिसको ऑनियन बोलते हैं, गोनियन, ऑनियन, नेजियन, इस टाइप से लैंडमार्क हैं, स्कल के लैंडमार्क हैं। ओसिपिटल बोन के इन्फीरियर में एक लार्ज होल प्रेजेंट होता है। ओसिपिटल बोन, ये ओसिपिटल बोन है पीछे वाली, तो यहाँ पे एक इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड एक लार्ज होल है, जिसको फोरामन मैग्नम बोलते हैं। जैसे एटलस यहाँ से जुड़ी होते हैं ना, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जहाँ से ब्रेन से निकलने वाली स्पाइनल कोड डाउनवर्ड वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जाती है, तो ब्रेन से जाती है वो यहीं से जाएगी, ब्रेन से स्पाइनल कोड जो जा रही है वो फोरामेन से जाएगी। आर्टिकुलेट किसके साथ होगी? पैराइटल के साथ में होगी, टेम्पोरल के साथ में, स्फेनोइड के साथ में और एटलस के साथ में भी मैंने आपको बताया था। इनके साथ ओसिपिटल बोन है वो आर्टिकुलेशन बनाती है। टेम्पोरल बोन दो होती हैं, ये बोन हियरिंग व बैलेंस के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। ईएएम जो होता है वो इसी के अंदर होता है ना, ईयर की स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर लोकेटेड होती हैं, जो इंटरनल ईयर की होती हैं वो। तो हियरिंग व बैलेंस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। जाइगोमेटिक प्रोसेस व ईएएम की जस्ट इंटीरियर टीएम फोसा प्रेजेंट रहता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर फोसा, जिसमें मैंडिबल फिट होकर टीएमजे जॉइंट बनाती है। तो टीएमजे जॉइंट टीएम फोसा के अंदर जब मैंडिबल फिट होगा तब बनता है टीएमजे जॉइंट। और टीएम फोसा है कहाँ पे? जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है जाइगोमेटिक प्रोसेस। जाइगोमेटिक प्रोसेस का मतलब ये मत समझ लेना कि जाइगोमेटिक का पार्ट है वो, नहीं, टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है जाइगोमेटिक प्रोसेस। और ईएम व ईएम के जस्ट अबो एंटीरियर टीएम फोसा प्रेजेंट रहता है, जिसमें मैंडिबल फिट होकर टीएमजे बनाती है। इसका एक पार्ट स्क्वैमस पोर्शन बनाता है, एक पार्ट स्क्वैमस पोर्शन, जिसे मस्टोइड प्रोसेस कहा जाता है। ये मस्टोइड प्रोसेस यहीं आता है, इसमें मस्टोइड एयर सेल प्रेजेंट होती है। तो टेम्पोरल बोन के अंदर मस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है ना, मस्टोइड एयर सेल उसी के अंदर। एक थर्ड पोर्शन है पेट्रस पोर्शन, जो पेट्रस पिरामिड बनाता है। आर्टिकुलेशन किसके साथ में होगा? पैराइटल के साथ में, ओसिपिटल के साथ में, स्फेनोइड, टू फेशियल बोन है, ठीक है, एक क्रेनियल होगी इसमें से। फिर आता है स्फेनोइड बोन, एक होती है, इसके सेंट्रल पोर्शन में साइनस प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में डिप्रेशन पाया जाता है, जिसे सेला ट्रेसिका कहा जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें पार्सली कंटेन रहती है, मतलब आंशिक रूप से कंटेन उसके अंदर दिखती है अपने को। सेंट्रल पोर्शन में साइनस होते हैं इसमें। स्फेनोइड बोन ग्रेटर व लेजर विंग्स का फॉर्मेशन करती है। ग्रेटर विंग क्रेनियम का फ्लोर बनाते हैं, क्रेनियम का फ्लोर बनाते हैं, ध्यान से। 3 पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग भी पाई जाती हैं, जो फोर्मिना कहलाते हैं तथा क्रेनियल नर्व को पास करते हैं। इसके अंदर भी, स्फेनोइड के अंदर भी ओपनिंग पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व को पास करते हैं। अभी पढ़ के आए थे, वही हैं तीनों की तीनों स्फेनोइड वाले, जो ऑर्बिट की अपन ने एनाटॉमी पढ़ी थी ना, उसके अंदर जो थे वो। आर्टिकुलेशन किसके साथ बनाती है? सेंट्रल लोकेट होने का टोटल 7 बोन से आर्टिकुलेट होती है, इसके अलावा 5 फेशियल से भी आर्टिकुलेट होती है। तो टोटल ये मान लो आप, टोटल 7 से 5 फेशियल से, सेंटर में लोकेट है पोस्टीरियर साइड में। फिर आते हैं इथेमोइड बोन, क्रेनियम के फ्लोर पे है, क्रेनियम पार्ट के फ्लोर पर लाई करती है, सिंगल बोन होती है। इसमें अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट को सिर्ब्रिफॉर्म प्लेट कहा जाता है। सिर्ब्रिफॉर्म प्लेट वो होती है, जैसे ये अपनी नेजल कैविटी है ना, यहाँ पे इन्फीरियर नेजल कोंका, सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर, ये सुपीरियर मिडल इन्फीरियर नेजल कोंका है, और यहाँ पे फिर ये पीछे वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ओल्फैक्टरी के जो बल्ब पाए जाते हैं ना, उसके ऊपर पाई जाती है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, ये नेजल कैविटी में जो ओल्फैक्टरी बल्ब है उसके ऊपर, जो माउथ के रूफ पर प्रेजेंट होती है ना, मैंने बताया ना अभी, रूफ पे प्रेजेंट है माउथ के। स्मॉल फोरामेना पाए जाते हैं जिनसे ओल्फैक्टरी नर्व की ओपनिंग होती है। बोनी नेजल सेप्टम भी बनाता है, इथेमोइड की बात कर रहा है। इसके लेटरल मासेस पर इथेमोइड एयर सेल्स पाए जाते हैं, जो इथेमोइड साइनस बनाती हैं। लेटरल पार्ट नेजल कैविटी की लेटरल वॉल व ऑर्बिट की वॉल बनाते हैं। लेटरल वॉल जो नेजल कैविटी की लेटरल वॉल और ऑर्बिटल की वॉल बनाते हैं। आर्टिकुलेशन किसके साथ में करेगा? स्फेनोइड व फ्रंटल से 14 फेशियल बोन से आर्टिकुलेट करेगा। देन फिर क्रेनियम पढ़ लिया अपने, कैलवेरियम, और फिर रूफ वो वाला, जिसमें रूफ और फ्लोर वाला पार्ट आ गया। फिर आता है फेशियल बोन, ऑर्बिट कैविटी फेस की शेप, नोज, माउथ की वॉल बनाते हैं। ऑर्बिट कैविटी फेस की शेप, नोज, माउथ की वॉल बनाने में 14
फेशियल बोन सहायक होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, जिसमें 6 बोन होती हैं पेयर में, टोटल होगी 12, और दो दो एक एक सिंगल होती है तो 2 होगी। 2 मैक्सिला अपर वाला, 2 लैक्राइमल, 2 पैलाटाइन, 1 वूमर, 2 जाइगोमेटिक, 2 नेजल, 2 इन्फीरियर नेजल बोन का, 1 मैंडिबल। तो वूमर और मैंडिबल एक एक हैं, बाकी सारी 2 हो जाएंगी। मैक्सिलरी बोन लार्जेस्ट है प्लस इमूवेबल बोन ऑफ फिश है। माउथ नेजल कैविटी ऑर्बिट का फॉर्मेशन करती है, माउथ का करती है, नेजल कैविटी का करती है, ऑर्बिट का फॉर्मेशन करती है। मैक्सिला की बॉडी में 3 प्रोसेस पाए जाते हैं। अब देखो मैक्सिला की बॉडी में, अब देखो फ्रंटल प्रोसेस है, जाइगोमेटिक प्रोसेस है, एल्वुलर प्रोसेस है। तो फ्रंटल प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि फ्रंटल बोन का पार्ट है वो, नहीं, मैक्सिला का पार्ट है वो, मैक्सिला का पार्ट है फ्रंटल प्रोसेस। किसी और बोन का भी पार्ट हो सकता है फ्रंटल प्रोसेस। वहाँ फ्रंटल प्रोसेस से फ्रंटल बोन जुड़ेगी, देखो फ्रंटल बोन से आर्टिकुलेट होगा, तो जहाँ से जो बोन जुड़ेगी वो उसका प्रोसेस कहलाएगा एक टाइप से। जैसे अगर मैक्सिला से टेम्पोरल जुड़ रही तो टेम्पोरल प्रोसेस कह सकते हैं उसको, जाइगोमेटिक जुड़ रही है तो जाइगोमेटिक प्रोसेस कहलाएगा, जाइगोमो से आर्टिकुलेट होगा। देखो एल्वुलर प्रोसेस के अंदर टिथ इम्बेडेड होंगे, रिज जिसको बोलते हैं एल्वुलर रिज। 2 मैक्सिला आपस में एंटीरियरली ज्वाइन होते हैं, इन्फीरियरली नेजल बोन से ज्वाइन करेंगे। आगे तो आपस में ज्वाइंट होंगे लेकिन इन्फीरियरली वो नेजल बोन से ज्वाइंट करेंगे। पैलेटाइन प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस रह गया। 2 पैलेटाइन प्रोसेस माउथ के रूफ का इंटीरियर पार्ट बनाते हैं, ठीक है, हार्ड पैलेट। माउथ के रूफ का इंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट, रूफ है प्लस आगे वाला पार्ट है, वो पैलेटाइन प्रोसेस बनाते हैं। आर्टिकुलेशन किसके साथ करेगी? क्रेनियम की 2 बोन है, फ्रंटल और इथेमॉइड, उसके साथ में आर्टिकुलेशन ये करने वाली है। ओके, फिर है जाइगोमेटिक बोन। 2 होती है जाइगोमेटिक बोन, ऑर्बिट का लोअर पोर्शन बनाती है, नीचे वाला पार्ट, ऑर्बिट का नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यही है, तो ये वाला पार्ट बनाती हैं जाइगोमेटिक। टेम्पोरल बोन के जाइगोमेटिक प्रोसेस से आर्टिकुलेट होकर जाइगोमेटिक आर्च बनाएंगे। टेम्पोरल बोन का देखो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है, वो टेम्पोरल बोन का है ना। इससे जाइगोमेटिक बोन आर्टिकुलेट होंगे और आर्च बनाएंगे। फिर इसी बोन पर जाइगोमेटिक प्रोमिनेंस लैंडमार्क पाया जाता है। जाइगोमेटिक बोन के ऊपर जाइगोमेटिक प्रोमिनेंस लैंडमार्क प्रेजेंट होता है। नेजल और लैक्राइमल बोन की बात करते हैं। 2 नेजल होगी, 2 लैक्राइमल होगी, 2 ईच ऑर्बिट की मीडियल साइड एक एक लैक्राइमल बोन प्रेजेंट होती है। अब ये आपका बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है आपका ऑर्बिट, इसने बोला मीडियल साइड, ये इसका लेटरल साइड है बार वाला, और जो बॉडी के बीच की साइड होता है वो होता है मीडियल साइड, है ना, मिड लाइन के, मिड सैजिटल पिन के पास वाला पार्ट, और दूर होता है वह होता है वो लेटरल पार्ट होता है। तो यहाँ पे लैक्राइमल होगी ना, तो मीडियल साइड होगी ना, ये ऑर्बिटल कैविटी की मीडियल साइड पर एक एक लैक्राइमल बोन प्रेजेंट होती हैं। 2 फ्यूज्ड नेजल बोन नोज ऑफ ब्रिज बनाते हैं। अभी ये नेजल बोन की बात करने लग गया, तो नेजल बोन में वही आ जाएंगी 2, ये ब्रिज बना रही हैं। जो फ्रंटल बोन के इन्फीरियर प्रेजेंट होता है, फ्रंटल बोन तो ऊपर रहेगी अपनी, है ना, उसके नीचे तो है ना ये नेजल वाला पार्ट, और यहाँ पे आइज आ गई इस टाइप से। 2 नेजल बोन की ज्वाइन होने से नेजिन बनेगा, जो मैक्सिला के सुपीरियर प्रेजेंट होता है, लैंडमार्क है। मैक्सिला के सुपीरियर मतलब ये मैक्सिला है तो इसके ऊपर, ठीक है, इसके यहाँ पे आर्टिकुलेट किसके साथ हो गया? लैक्राइमल बोन, फ्रंटल बोन, इथेमॉइड बोन, मैक्सिला एंड इन्फीरियर नेजल कोंका के साथ। नेजल बोन फ्रंटल के साथ में, इथेमॉइड के साथ में, मैक्सिला के साथ में, नियरर नेजल बोन के साथ में, ये इसका आर्टिकुलेशन है। लैक्राइमल बोन किस किस के साथ आर्टिकुलेट हो रही है? फ्रंटल के साथ में, इथेमॉइड के सामने एंड साथ में मैक्सिला के साथ में, और इन्फीरियर नेजल। नेजल बोन किसके साथ में आर्टिकुलेट हो रही है? फ्रंटल के साथ में, इथेमॉइड के साथ में, मैक्सिला और पास वाली नेजल बोन के साथ में। अगर आप डायग्राम देख के इसको समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको नेजल बोन कहाँ कहाँ जुड़ रही है। फिर आता है इन्फीरियर नेजल बोन का, 2 होते हैं। नेजल कैविटी में प्रेजेंट कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, अभी आपको बताया था मैंने, जैसे ये सुपीरियर है, फिर इसके नीचे इन्फीरियर मिडल आता है, फिर इन्फीरियर नेजल बोन का आता है, और यहाँ पे फिर आपकी नेजल कैविटी आ जाती है, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन्फीरियर नेजल बोन का। सुपीरियर व मिडल पार्ट इथेमॉइड बोन से फॉर्म्ड होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि सुपीरियर नेजल बोन का, मिडल नेजल बोन का, तो वो दोनों इथेमॉइड के पार्ट हैं, लेकिन ये अलग से पार्ट आ जाते हैं। फिर ये इन्फीरियर पार्ट मैक्सिला से आ जाता है। देखो ये नेजल कैविटी में अलग अलग फ्लोर बनाती हैं, जिससे इंटर एयर ह्यूमिडिफाइंग वार्म हो जाएगी, ह्यूमिडिफाइंग हो जाएगा उसका, सुपीरियर नेजल कोंका, मिडल नेजल कोंका और
इन्फीरियर नेजल कॉन्का। फिर आता है पैलेंटाइन, राइट एंड लेफ्ट पैलेंटाइन बोन। एल शेप की बोन होती है जो इंटरनली प्रेजेंट होती हैं आर्टिकुलेशन स्फेनोइड के साथ में, इथमोइड के साथ में, मैक्सिला के साथ में, इन्फीरियर नेजल कॉन्कार्ड और पास वाली पैलेंटाइन और वूमर के साथ में आर्टिकुलेशन करती हैं। फिर इसके अंदर मैंडिबल की रेडियोग्राफी एनाटोमी बताई गई है, तो उसके अंदर ओनली मूवेबल है प्लस सेकंड लार्जेस्ट बोन है। पहली तो मैक्सिला थी, सेकंड ये। दो सेपरेट पार्ट से फॉर्म्ड होती है लेकिन फ्यूज हो जाती है। मतलब फॉर्मेशन जब होगा तब तो अलग अलग पार्ट थे, लेकिन फ्यूज हो जाएगी फिर एक बन जाएगा। मैंडिबल दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेमस और बॉडी, मैंने आपको बताया था। देखो ये जब एंगल आ जाएगा ना, ये गोनियन बोलते हैं जिसको, उसके बाद में ये पार्ट रेमस है, ये बॉडी है, तो इसके बाद में ये बॉडी में कन्वर्ट होता है मैंडिबल। बॉडी ऑफ मैंडिबल लार्ज पार्ट है, रेमस में बॉडी 90 डिग्री पर एक्सटेंड होती है। देखो मैंने आपको बताया था अभी, जहाँ से एंगल होगा उसको गोनियन कहा जाएगा। इसमें लोअर टीथ कंटेन रहते हैं, तो लोअर टीथ तो मैंडिबल के अंदर रहेंगे ऑफकोर्स। इसमें दो प्रोसेस है, था कोरोनॉइड प्रोसेस और कॉन्डाइल प्रोसेस, है ना, याद होंगे आपको, ये वाले कोरोनॉइड और ये वाला कॉन्डाइल प्रोसेस। टीएमजे जॉइंट जब बनेगा, कॉन्डाइल प्रोसेस टीएम फोसा से एम्बेडेड होकर टीएमजे जॉइंट बनाएगा जो कि मूवेबल जॉइंट है। कॉन्डाइल प्रोसेस टीएम फोसा टेम्पोरोमैंडिबल बनेगा। फिर सूचर के बारे में बताता है कि स्कल के अंदर कितने सूचर होते हैं, तो कोरोनल, फ्रंटल व पैराइटल बोन के बीच में, फ्रंटल सामने वाले, पैराइट साइड वाले, उसके बीच में जो है कोरोनल सूचर। सजाइटल सूचर के अंदर पैराइटल होगी, दोनों पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर। फिर लेम्डोइड सूचर होता है पैराइटल व ओसिपिटल के बीच में, ओसिपिटल पीछे वाली है, पैराइटल साइड वाली है। स्क्वेमस सूचर होता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल के बीच में होता है, तीनों के बीच में स्क्वेमस सूचर पाया जाता है। तो ये नोट्स हैं, आप इसको एक बार लिख लेना, उसके बाद में अगर पढ़ेंगे साथ साथ में डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एनाटॉमी, क्योंकि डायग्राम अपने को चाहिए तभी अपने को समझ में आ सकता, कुछ याद हो सकता है। तो तरीका यही है कि आपको या तो इनके प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा या फिर आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में वीडियो देखेंगे तो हो सकता है दोबारा याद हो जाए। एक बार में शायद मुश्किल है, तो करना कोशिश समझने की, दोबारा देखना वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी एनाटॉमी बच गई, अभी तो स्कल की मान लो आप, स्कल की हुई है, चेस्ट की अगर होगी तो चेस्ट की, बाकी डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। एनाटॉमी में ये लिखना होता है कि इसमें ये पार्ट होते हैं, एब्डोमेन के अंदर लिखना पड़ गया, यूरिनरी के सिस्टम के ऊपर लिखना पड़ गया, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।